आपने सुना होगा बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं। अगर ऐसे में पेपर बिगड़ जाए तो आपने देखा होगा बच्चे फांसी लगा लेते हैं, उल्टा कदम उठा लेते हैं। अरे बच्चों की छोड़ो, बड़े भी आजकल क्या कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने कि एक लड़की जो रीट का पेपर देके आई, लेकर आई, पेपर बिगड़ गया, फिर बोली सॉरी माँ ऐसे बोलकर कहीं पे उसने आत्महत्या कर ली, कूद गई वो कहीं पे। ठीक है, आए दिन कोई बच्चा पंखे से लटक रहा है, मोबाइल नहीं दिया तो। सबसे पहली बात तो अगर कोई पेपर बिगड़ रहा है, बच्चा डिप्रेशन में है, वो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहा है, आपको क्या लग रहा है आपका पेपर बिगड़ गया तो क्या आपकी जिंदगी खत्म हो गई? क्या हो गया? पेपर बिगड़ गया तो कुछ नहीं हुआ। अगर आप वो पेपर पास भी कर लेते तो क्या हो जाता? लो मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा कि एक एसआई साहब थे जिन्होंने फांसी लगा ली। अब वो तो पुलिस इंस्पेक्टर थे ना, बहुत बड़े। फिर थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा कहीं पे न्यूज़पेपर के अंदर एक जज साहब थे, घरेलू कुछ प्रॉब्लम थी, इसके कारण उन्होंने फांसी लगा ली। बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है, बड़ी बड़ी जो हीरोइन वगैरह है, उनमें से भी कुछ आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। कि कोई स्टूडेंट क्यों लटक रहा है या क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो गया, मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, मेरे पिताजी का सपना पूरा नहीं हो पाया, मेरी मम्मी का सपना पूरा नहीं हो पाया, अब मेरा क्या होगा, ये वो। अरे भाई आप ये भी तो देखिए कि जिनके सपने पूरे हो चुके हैं, अगर नौकरी लगने से या नीट जेईई का या रीट का पेपर पास करने से अगर सारी खुशियां मिल रही होती और सारी जिंदगी अगर अच्छी हो गई होती, तो फिर जो जज साहब या जो हमारे इंस्पेक्टर साहब जो फांसी लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? जो बहुत बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है, ठीक है, उनमें से भी कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि हम हमारी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। फिर टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों बस तुम मेहनत करो दिन रात, अच्छे मन से, टेंशन मत लो। टेंशन लेने से नंबर नहीं आएगा, पढ़ाई करने से नंबर आएगा। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं कि लेकिन सर वो पढ़ाई करते हैं तो टेंशन तो होती है। अरे तुम देखो मेरी बात सुनो, दो स्टूडेंट है, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। राम और श्याम दोनों ही किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। राम तो क्या सोचकर पढ़ रहा है कि मुझे 10 घंटे रोजाना पढ़ना है वरना मैं फेल हो जाऊंगा, वरना मेरा क्या होगा, मैं फेल नहीं होऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं 10 घंटे रोज पढ़ना है मुझे। दूसरी तरफ जो श्याम है दोस्तों, वो क्या सोचकर पढ़ रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ और मुझे आज तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा और मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा। ठीक है, मजा आ जाएगा सिलेक्शन लेने के बाद जिंदगी का, डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, लाइफ। यहाँ पर आपने देखा दोनों की थिंकिंग में, दोनों ही 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव सोचकर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव सोचकर पढ़ाई कर रहा है। तो आप भी दोस्तों पॉजिटिव सोचकर ही पढ़ाई करें कि ये जो जिंदगी है ये एक बार मिली है। ठीक है, अगर कोई पेपर फेल भी हो जाते हैं, आप जीवन में असफल हो जाते हैं, जीवन में कितना ही बड़ा दुख हो जाता है, अरे कुछ भी हो जाए, XYZ कुछ भी हो जाए, तो भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया सुबह उठो, नहाओ धो, भगवान की पूजा पाठ करो, मस्त खाओ पियो, मस्त अपना ध्यान रखो, मस्त वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, हेल्दी फूड लो, हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। अगर दिमाग में नेगेटिव ख्याल भी आ रहा है ना, अरे छोड़ो, मार्केट जाओ, 1 किलो एप्पल लाओ, काटो, मस्त खाओ मसाला डाल के। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, मस्त रहो, जिंदगी एक बार मिली है, आज का दिन जिंदगी में कभी नहीं आएगा दोबारा, तो आज से टेंशन को कर दो अलविदा और मस्त रहो। मस्त कुछ नहीं रखा, सब फालतू की बातें हैं, मस्त रहो दोस्तों, खाओ पियो, ऐश करो, मस्त रहो।